मैंने सूरह अहज़ाब इक्कीसवें पारे की आयत में से दो जुमले तिलावत किए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं, इनका हक मोमिनों पर है। कितना? मिन अनफुसिहिम, इनकी जानों का इन पर इतना हक नहीं जितना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का मोमिनों पर हक है। अब मोमिन वही है। देखो ना, बंदे पर जान का कितना हक होता है। अपनी जान से भी ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस जुस्से का मालिक और हकदार समझो। एक शान सरकार की, और दूसरी शान क्या है? व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं, ये तो मर्तबे में, इज़्ज़त व शरफ़ में, कमाल में मोमिनों की माएँ हैं। ये दो जुमले हैं इस आया मुबारका के इस टुकड़े में, दो जुमले हैं। यहाँ से ये भी पता चला कि वो बंदा मोमिन नहीं है जो हज़रत आयशा को अपनी माँ न माने, हज़रत हफ्सा को अपनी माँ न माने, हज़रत ज़ैनब को अपनी माँ न माने और हज़रत खदीजतुल कुबरा को अपनी माँ न माने। जिस जिस औरत के साथ भी नबी पाक का ब्याह हुआ, सरकार के निकाह में आई, वो एक एक मोमिन की दर्जे और मर्तबे में माँ बन गई। सबसे पहली अम्मी जान, सबसे बड़ी अम्मी जान, जिनकी नस्ल आज आपको नज़र आ रही है, उनका नाम है खदीजा। और इनको कहा जाता है खदीजतुल कुबरा, बड़ी खतीजा। बड़ी जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कुछ छोटी है। देखो ना, अल्लाहु अकबर का माना क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो तब ही होगा ना जब छोटे छोटे दूसरे भी हों। तो बड़ी खतीजा का मतलब ये है कि कोई छोटी खतीजा है, लेकिन छोटी तो खतीजा ही कोई नहीं। सरकार की अज़वाज मुत्तहरात में कोई खदीजा नाम की और ख़ातून नहीं आई, तो खदीजतुल कुबरा क्यों कहा गया? ये कुबरा, ये इसमें तफजील का सीगा है, मुअन्नस का, ज़्यादा बड़ी। जिस तरह के हज़रत अबू बकर को क्या कहा जाता है? सिद्दीक़ अकबर। जितनी उम्मत में मर्द हैं उनमें सबसे बड़े सिद्दीक। और खदीजतुल कुबरा क्या माना, क्या बना?
ये अस्सिद्दीक़तुल कुबरा, जितनी मोमिन औरतें हैं उन सब में से सबसे बड़ी सिद्दीक़ा हज़रत खदीजा है। बड़ी हसीन, बड़ी मालदार और बड़ी समझदार, ये तीन क्वालिटियाँ कम ही किसी में होती हैं कि बंदा हसीन भी हो और माल वाला भी हो और उसके साथ साथ अकल और समझ वाला भी हो। हज़रत खदीजा के अंदर ये तीनों क्वालिटी थी। बाप का नाम है खुवैलिद। ज़ाहिर है पूरी दुनिया का दस्तूर है, बच्चियां बड़ी होती हैं तो शादी कर दी जाती है। आपकी भी शादी हो गई अबू हाला से। अल्लाह ने एक बेटा एक बेटी अता की, हाला और हिंद, दो बेटे हाला और हिंद, ये अल्लाह ने अता किए। अल्लाह की शान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना तो हर किसी ने है। ये अबू हाला फौत हो गए, तो ये भी एक आम रवाज है कि कई औरतें बेवा होने के बाद दूसरा ब्याह कर लेती हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने भी दूसरा निकाह कर लिया। दूसरा निकाह जिनसे हुआ उनका नाम है अतीक। अतीक से निकाह हुआ। अल्लाह ने एक बेटी अता की, उसका नाम भी हिंद रखा गया। अब अतीक का भी इंतकाल हो गया। दो मरतबा विवाह हुई हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा सरकार के निकाह में आने से पहले। अब उन्होंने सोच लिया मैं निकाह नहीं करूँगी, और काफ़ी हो गया, अल्लाह ने बच्चे भी दिए हैं, निकाह भी दो मरतबा कर लिया है, अब मैंने क्या करना है, निकाह कर लिया। ये बिल्कुल तहिया कर लिया। एक मरतबा हज़रत खदीजा अपनी सहेलियों के साथ बाहर किसी मेले में गईं। वहाँ एक बुढ़ा यहूदी आ गया, नुजूमी था। उसने आन के कहा, है कुड़ियो, मेरी बात अच्छी तरह याद रख लेना, अन करीब यहाँ से अल्लाह का आखिरी नबी ज़ाहिर होगा, हो सके तो उसके साथ ब्याह कर लेना। बाकी की सहेलियों ने तो, औरतों ने तो बड़ा बुरा, जा वड्डा नजूमी आया किसे पासे दा, रहन दे तू, मजाक उड़ाया। लेकिन हज़रत खदीजा के दिल में ये बात जम गई। अब उन्होंने इस जाविये से सब लोगों को देखना शुरू किया। तो केड़ा एडा सोहना है जिन्हों अल्लाह ने नबूवत का ताज पवाना है, वो केड़ा है? ज़रा एवं तो नहीं ना किसी को इनाम मिलता, अल्लाह पहले क्वालिटियाँ बनाता तो फिर ही इनाम देंदा ना, केड़ा है? बड़ा गौर से देखती तो सरकार से सोना नज़र ही कोई नहीं आता था। मैं लब के लियावा कितों सोना तेरे नाल दा, कोई नज़र ही नहीं आता था। बस वो जूं जूं देखती बस दिल जमता जाता था कि हाँ यही हैं जिन पर अल्लाह अपना पैगाम उतारेगा। लेकिन जल्दबाज नहीं, समझदार थी ना, जल्दबाज नहीं थी। उनका काफिला सामान लेकर ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए हर साल मुल्क शाम जाता था। खुद खातून थी, खुद तो जा नहीं सकती थी,
और सामान भी इतना थोड़ा नहीं होता था। बाकी सारे मक्के वालों का जितना सामान होता था उतना ही अकेली खदीजा का सामान होता था। वो करती क्या थी? वो किसी ने समझदार आदमी को जो माहिर हो, सूझबूझ रखता हो, उसको निगरान बनाकर साथ भेज देती और कह देती मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगी। उधर मक्का शरीफ में कहत की सूरत थी, पानी नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी, धूप डेरा करती जा रही थी। हज़रत अबू तालिब ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे खदीजा हर मर्तबा किसी न किसी को ना सामान का निगरान बनाकर भेजती है, तो इस दफ़ा तू ही ज़रा ट्राई करके देख, तुझे भेज दें, तुझे भेज दें। और मैं चचा जान देखी जाती है क्या बनता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने, हज़रत अबू तालिब ने हज़रत खदीजा से खुद रब्ता किया और फरमाया, खदीजा आप हर मर्तबा किसी न किसी को निगरान बनाकर भेजती हो, इस दफ़ा मोहम्मद के लिए ट्राई करके देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, अबू तालिब आप अगर किसी और के लिए भी कहते तो मैं ना न करती, ये तो आपने सबसे नफीस तरीन इंसान के लिए कहा है। फरमाया लेकिन एक शर्त है। हज़रत खदीजा ने कहा क्या? फरमाया तुमने पिछली मर्तबा जो निगरान था ना उसको मजदूरी में 2 ऊँट दिए थे, मेरे भतीजे की मजदूरी डबल करो। उनका बिल्कुल ठीक है। अब सरकार निगरान बन के मुल्क के शाम रवानगी के लिए तैयार हो गए। हज़रत खदीजा का एक बड़ा काबिल एतमाद ग़ुलाम था जिसका नाम है मैसरा। हज़रत खदीजा ने मैसरा से कहा, तुम जाओ ना, एक तो इनको रास्ते में तकलीफ़ ना होने देना, दूसरा जो कुछ भी नई बात नज़र आए, जो कुछ भी नज़र आए वो नोट करते जाना और मुझे बताना। वो क्यों ये सारा कुछ हो रहा था कि अगर ये वाकई वही शख्सियत हैं तो मैं इनकी ग़ुलामी में आने से महरूम न रह जाऊं। मैसरा चल पड़े सरकार के साथ। करते करते ना रास्ते में 2 ऊँट सुस्त हो गए। मैसरा ने बड़ी कोशिश की कि ये ऊँट चले, लेकिन ऊँट बस सुस्त हो गए थे। वो अंदर ही अंदर बीमारी खा रही थी। मैसरा सरकार के पास आए और आन के कहा, आका 2 ऊँट बड़े सुस्त हो रहे हैं। और मैं अच्छा चलो देखता हूँ। मैं सरकार आए, अभी वही नहीं आई, अभी नबूवत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। सरकार आए, ऊँटों की टांगों पर यूं करके ना मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ फेरा, आया यूं करके, यूं करके हाथ फेरा, बस कुछ पढ़कर फूंका, ऊँट बाकी ऊँटों से तेज रफ्तार हो गए। आए अब बोलो कौन देता है देने को मुँह, ये कौन देता, अरे कौन देता है देने, कौन देता, ये देने वाला है सच्चा।
सच्चा नबी देने वाला है सच्चा। सफर शुरू हो गया। रास्ते में एक जगह आती है, वहां एक दरख्त था। सरकार तशरीफ ले गया, दरख्त के नीचे जाके बैठ गए। वहां करीब ही एक पादरी साहब रहते थे जिनका नाम है बुहैरा। उन्होंने मैसरा को बुलाया, कहा बात सुना। उसके साथ आता जाता रहता था ना, तो पादरी साहब के साथ मैसरा की दोस्ती बन गई थी। उन्होंने कहा बात सुना, इधर आ, ये कौन है? उन्होंने कहा जी मक्का के हैं, बड़े शरीफ आदमी है, इनका नाम है मोहम्मद। कहने इनकी आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे हैं। ये सिर्फ आज का ही वाकया है कि हमेशा इनकी आंखों में सुर्खी रहती है? उसने कहा जी मैंने तो जब देखा है आंखों में सुर्ख डोरे देखे हैं। कहने लगा मैसरा मेरी बात याद रखना, मुझे मेरे नबियों ने बताया, किताबों के अंदर मौजूद है, हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, ये तो सारी कायनात का रसूल है। ये अल्लाह ताला ने इनको ख़ातमुन नबिय्यीन का ताज इनके सर पर रखना है, याद रखना। हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन। शाम पहुँचे, आपने बिजनेस फरमाया, सारी चीज़ें बिक भी गई, अच्छे नफ़े पर बिकी। और नफ़ा भी कितना था, जितना नफ़ा पहले होता था उससे डबल नफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह ने अता फरमाया। वापिस आए, इत्तिफाक से सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा अपनी सहेलियों के साथ अपने मकान की छत पर खड़ी थी। सरकार का काफिला जब वापस आया, हजरत खदीजा देखकर हैरान रह गईं। जिधर जिधर सरकार चलते जाते हैं ऊपर बादल का साया भी साथ साथ चलता है। हजरत खदीजा ने नज़ारा देखा, अपनी सहेलियों को कहा ज़रा ये तो देखो ये नज़ारा क्या है। जब मैसरा ने सारे हालात बताए तो अब दिल में बात जम गई कि यही हैं अल्लाह के आखिरी नबी। हजरत खदीजा की एक सहेली थी। खदीजा ने अपनी सहेली से कहा कि उनका नाम था नफीसा, नफीसा मेरा दिल चाहता है मैं इनसे शादी करूं। जरा टटोल तो सही इनको, इनकी अपनी मर्जी क्या है। नफीसा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, गुफ्तगू शुरू की। कहने लगी या प्यारे मोहम्मद, क्या तेरा दिल नहीं चाहता तेरी शादी हो जाए? फरमाया शादी तो कर लूं, लेकिन शादी के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा तो है नहीं मेरे पास, अखराजात भी तो होते हैं ना। नफीसा कहने लगी अगर खर्चे की ज़रूरत पेश ना आए, बल्कि जो कुछ तेरा खर्चा है वो भी इंतज़ाम हो जाए फिर। सरकार ने फरमाया किसके साथ? कहने लगी अगर खदीजा के साथ तेरा ब्याह हो जाए फिर तेरी क्या मर्जी है। सरकार ने फरमाया है ये हो सकता है,
कहने लगी बिल्कुल, अगर आप राज़ी हो जाओ तो खतीजा तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। नफीसा वापस गई, जाके हज़रत खतीजा से कहा वो प्यारा मुहम्मद शादी के लिए तैयार है। हज़रत खतीजतुल कुबरा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ बाद में मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी आमादगी का इजहार किया। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने फरमाया अब आप ऐसे करो, मेरा चचा है, आप अपने चचा अबू तालिब को मेरा चचा जो मेरा सरपरस्त है उसके पास रिश्ते के लिए भेजो। जनाब अबी तालिब उनके चचा के पास तशरीफ़ ले गए, रिश्ता तय हो गया। अब चंद साथियों के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत खतीजा के मकान पर आए। निकाह का खुतबा जनाब अबी तालिब ने पढ़ा। आपने उस खुतबे के अंदर ये भी इरशाद फरमाया मक्के के जिस भी मर्द के साथ मेरे मोहम्मद का मुआजना किया जाए मेरा मुस्तफ़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। शराफत के अंदर, कमाल के अंदर, हुस्न के अंदर, जमाल के अंदर मेरे मोहम्मद का मर्तबा सबसे ज़्यादा है। बाकी रहा पैसा, ये अगरचे अब इसके पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरे मोहम्मद की बहुत बड़ी शान दुनिया पर जाहिर होने वाली है। या निगाह थी वरफ़ाना लका वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका तुझ पर बोलबाला है तेरा, बोलबाला है तेरा, ज़िक्र है ऊंचा तेरा, बोलबाला है तेरा, ज़िक्र है ऊंचा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा, ना मिटा है ना चर्चा तेरा। ओ दुनिया वालों, ना मिटा है ना अमेरिका हो या यूके, मस्जिदें तो मौजूद थी, हैं मस्जिदें, लेकिन लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होती थी। मैं खुद भी जाके देखा है ना मैंने। बस हुकूमत कहती थी ठीक है आप अपनी इबादत करो लेकिन नेबर्स को आप तंग नहीं करो, आपकी इबादत की आवाज़ हमसायों तक नहीं जानी चाहिए। नहीं सुनी, सिर्फ एक जगह अजान सुनी थी स्पीकर में, पता नहीं उनको कैसे इजाज़त मिल गई थी। बस एक जगह, ओल्ड्सबरी टाउन का नाम है ओल्ड्सबरी, वहाँ बस अजान सुनी थी स्पीकर में। अब जब लगाया ना कोरोना ने फेंटा, कोरोना के फेंटे के बाद क्या हुआ, इटली में भी, बरतानिया में भी, अमेरिका में भी, वो ऊपर वाले स्पीकर जो है उनसे आवाज़ आ रही है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वाह जनाब अबू तालिब, आपने तो पहले ही कह दिया था एक वक्त आएगा जब मेरे मुहम्मद की बहुत बड़ी शान जाहिर होने वाली है। निकाह हो गया, शादी हो गई। एक दिन सरकार घर में तशरीफ लाए, बड़े परेशान। हजरत खदीजा ने पूछा क्या हुआ? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हजरत खदीजा ने पूछा क्या हुआ? फरमाया मैं आ रहा था, मैंने इंतहाई मिस्कीन को देखा, मेरे पास था ही कुछ नहीं उसको देने के लिए, बस उसकी गुर्बत और उसकी मिस्कीनी ने दिल पर असर किया है। अगर होता तो मैं उसको कुछ देता। इमाम राजी ने लिखा है इसको। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज़ किया, आका ज़रा मक्के के सरदारों को तो बुला लाइए। सरकार तशरीफ़ ले गए, मक्का के सरदारों को बुलाया, आप ज़रा हमारे घर आइए। वो जब घर में दाखिल हुए तो देखा मालो दौलत का, दिरहम व दीनार का ढेर लगा हुआ है। वो ढेर कितना बड़ा था कि पीछे हज़रत खदीजतुल कुबरा बैठी हुई थी, वो नज़र नहीं आती थी, इतना बड़ा ढेर। मक्का के सरदार हाजिर हुए, कहने लगे जी सैयदा आपने हमें क्यों बुलाया? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने इरशाद फरमाया, गवाह बन जाना, ये सारे का सारा माल मैंने अपने मुहम्मद की खिदमत में पेश कर दिया है। जो चाहें ये इस माल के साथ करें, जिसको चाहें दे दें, अब मेरा हक कोई नहीं रहेगा। मेरे अल्लाह करीम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा की इस सखावत, इस खिदमत का जिक्र कुरान में किया। फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम पर अपने इनामात का जिक्र कर रहा है। अल्लाह फरमाता, हबीब प्यारे वो वक़्त भी तो याद कर जब अल्लाह ने तुझे मुहताज पाया तो फिर अपने फजल से महबूबा तुझे गनी फरमा दिया। ववजदका आइलन फअगना। वाह खतीजा तेरी अज़मतों के कुर्बान जाए, तूने सारा माल अपने खावंद की खिदमत में पेश कर दिया, क्योंकि तू है सिद्दीक़ा कुबरा, और जो सिद्दीक़ी अकबर है उसकी अज़मत पे भी कुर्बान जाए। उन्होंने भी घर का सारा माल नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया था। सरकार ने जब पूछा, अबू बकर घर बार के लिए क्या छोड़ के आए हो, तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया था, अब कई तू लहुमुल्लाह व रसूला। हबीब प्यारे मैंने घर बार के लिए अल्लाह और उसका प्यारा रसूल छोड़ा है। ये होते हैं सिद्दीक, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस।
कौन इस तरह अपना माल कुर्बान करता है? कौन करता है? अपने आप में झांक कर मैं भी देखूं, तुम भी देखो। बड़ा जज्बा है लोगों में, जिनके पास पैसा है, गरीबों की खिदमत करनी है, राशन देना है, भला हो जाए, जज्बा है ना। फिर रमज़ान शरीफ आ गया, ज़्यादा करो, सारा माल कोई देंदा कट के किसी को? थोड़ा सा, थोड़ा सा। फिर दिल को तसल्ली भी देते हैं हम, हाँ अल्लाह ने ये नहीं किया पूरा दे दो, अल्लाह ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है ना उसमें से थोड़ा सा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो थोड़ा सा ही। पर कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक तेरी अजमत के भी, और सिद्दीक़ा कुबरा सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खदीजा तेरी अजमत के, तूने नहीं सोचा कि मुस्तकबिल में क्या होगा। जितना माल था सारे का सारा तूने अपने महबूब शौहर की खिदमत में पेश कर दिया। अब यहाँ एक बात सोचो, बगैर इश्क के इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता। अभी तो वही नहीं आई, अभी नबी तो नहीं माना, ये था दिल में था, लेकिन कलिमा तो नहीं ना सरकार ने अभी पढ़ाया। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये? अच्छा, हमारे आका की शान देखो, बंदे के करैक्टर के सबसे बड़े गवाह तीन होते हैं। लंगोटिया यार, बंदे के किरदार का सबसे बड़ा गवाह लंगोटिया यार होता है। लोग कहते हैं ना यार, जानी दुश्मन मिल जाए लंगोटिया यार ना मिले। हम भी है ना, इंसान है, आखिर बशर हैं। कई दफ़ा को क्लास फेलो मिल जाता है ना स्कूल के ज़माने में, और फिर सईद की हाल है तेरा, तो बड़ा ना जी को अजीब, यार बाकी तो सारे हज़रत साहब थे, उस्ताद जी थे, ये की कहन गया सईद। फिर सोचीदा यार है नाल दे खलोते की कहन गए। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, ज़्यादा नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। क्यों? लंगोटिया यार समझते हैं, ये वही है ना जो हमारे साथ खेला करता था साथ। लंगोटिया यार बंदे के किरदार का सबसे बड़ा गवाह होता है। दूसरे नंबर पर घर का नौकर, सबसे बड़ा गवाह बंदे के किरदार का। ये जितने सियासतदान अवाम के खैर खा बने फिरते हैं ना, इनके घर के नौकरों से पूछो इसका किरदार कैसा है। इतने नौकरां नूं अपने नाल बिठाना गवारा नहीं करते। गाड़ी पर भी पीछे बैठेंगे, ड्राइवर के साथ बैठना पसंद नहीं है। और जी असी फिर अफसर होए ना जी, ये बेचारा शोधा जो ड्राइवर है, ये औकात की साढ़े नाल बवे। नौकर किरदार का बड़ा गवाह। पूछो, बंदा ज़रा फ्रैंक हो जाता है ना, तो वो नौकर देखता रहता है इसका किरदार क्या है। और तीसरी किरदार की सबसे बड़ी गवाह उसकी बीवी। ये तीन गवाह है। बंदा बाहर गौसे आज़म बन जाए, कुतुबुल अख्ताब बन जाए, उस्ताद जी बन, सब कुछ बन जाए, लेकिन जो घर वाली है ना वो उसके किरदार को सबसे बेहतर जानती है। तो बहुत घट लोग ने जिन्हों का कमाल बुढ़ियाँ मन लैन, नहीं तो कोई नहीं मनदियाँ। वो एक हज़रत साहब थे ना, ये अब्बा जी सुनाया करते थे। एक हज़रत साहब थे, दुनिया सारी आखे हज़रत साहब हुजूर, तो बीवी जो घर बड़े तो आखे आ गया फराड़िए, आ गया धोखेबाजा। एक दिन हज़रत साहब के दिल में बड़ा ख्याल आया, वो यार सारी दुनिया सानू मनदी है, बीवी ना मनने तो मज़ा तो कोई नहीं, अज इनू मनाओ। बाहर गए, बाहर जाके ना हवा च उड्डे तो घर दे ना वेड़ दे उत्ते चक्कर लाए, जिवें हैलीकॉप्टर नहीं उड़दा। उन्हें भी वेख्या, जो पता लग गया ना कि वेख लिया सानू उड़दियाँ, तो बाहर जाके उतरे तो पैदल टुर के ना घर आए, तो आउंदे ही आ गए, ओए फराड़ीए आ गए हैं, तू पीर बनया फिरदा हैं? ओए पीर तो असी जिहड़ा उत्ते उड़दा सी पिया। हस के फरमाया करमालियो तो असी सां। हाँ हाय मैं भी आखा विंगा विंगा क्यों उड़दा पिया। हाँ नहीं मानती औरतें हैं, लेकिन होती हैं चंद। वाह खदीजा, वाह मेरे आका, तेरे किरदार के सबसे बड़े गवाह ये तीनों।
मर्दों में सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ा तो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, किरदार का सबसे बड़ा गवाह। फिर घर का नौकर है ज़ैद बिन हारिसा, उसने कलिमा पढ़ा। सबसे पहले अगर कलिमा पढ़ा है तो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा ने मेरे मुस्तफ़ा का कलिमा पढ़ा है। तीनों ने अपने अपने टाइम पर सबसे पहले कलिमा पढ़कर, देखो बहस चलती है, सबसे पहले कलिमा किसने पढ़ा, फिर बहस को झगड़े को ख़त्म करने के लिए कहा जाता है सबसे पहले कलिमा पढ़ने वाले मर्दों में अबू बकर सिद्दीक, औरतों में खदीजतुल कुबरा, ग़ुलामों में हज़रत आज़ाद करदा ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ग़ुलामों में हज़रत बिलाल, चार का नाम लिया जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि चारों में सबसे पहले किसने कलिमा तय्यबा पढ़कर ईमान की दौलत को कबूल किया तो वो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं। सबसे पहले कलिमा पढ़ के उन्होंने ऐलान किया सबसे औला नबी, सबसे हमारा नबी। सुन्नतें अदा फरमा लीजिए।